Hi everyone. Hello and welcome to Study Online Courses. Hello my dear friends. I am Alok Sukla and today I will teach you English because I am a new YouTuber and I request you to like and subscribe my channel, and this is my plan that I will upload everyday video on YouTube in English and SST. So today uh, more and more students are demanding for verb. All you know that it is a part of it is a part it is a burning part which is mainly asked in competitive exam, and this is a part of speech. Okay, so dear student, it is verb and we will discuss it today. Let's see actually what is verb. If someone asks you in your classes ki what is verb, so, and you become completely uh, tired and you feel like fear, and you don't answer. So now you don't need to fear, you need to fear द फियर, मतलब आपको डर को डराने की ज़रूरत है। जो आपके अंदर डर है आपको उसे डराना है। और जो भी आपसे कोई प्रश्न पूछे तो उस प्रश्न का उत्तर आपको देना ही चाहिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस वर्ब को। देखिए एक्चुअली वर्ब क्या है। वर्ब को अगर हिंदी में अगर कहा जाए तो वर्ब मीन्स क्रिया होता है। एंड वर्ब की डिफिनेशन जो है वो कहती है कि जब कोई भी एक्शन किया जाए, है ना। वर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब एक ऐसा शब्द है जिससे हमें पता चलता है कि कोई ना कोई क्रिया की जा रही है, जैसे चलना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, दौड़ना, ये सभी क्या है वर्ब के एग्जाम्पल हैं। इन द सेम वे आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, जैसे वॉक करना, है ना, वॉक, रीड, स्टडी एंड रन एंड इट्सेट्रा, डिफरेंट एंड बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे डेली लाइफ में वर्ब के। आप उन्हें देख सकते हैं। सामान्य तौर पर आपको ये सभी वर्ड जो है वो बिल्कुल साफ नज़र आते हैं, साफ दिखाई देते हैं। एंड टुडे देखिए यहाँ पर दिया है स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को पढ़ेंगे और उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ब एक्चुअली होता क्या है। इंडिया वॉन द क्रिकेट मैच। देखिए इन दिस सेंटेंस द वॉन वर्ड इज़ रेड कलर्ड एंड एक्चुअली इट इज़ वर्ब। तो इसमें दिया है कि इंडिया वॉन द क्रिकेट मैच का मतलब कि इंडिया क्रिकेट मैच को जीत गया, है ना। इंडिया क्रिकेट मैच को जीत गई, तो इसमें ओन क्या है, ये वर्ब वर्ड है। अनुज एट अ लॉट ऑफ आइसक्रीम टुडे। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है कि अनुज एट अ लॉट ऑफ आइसक्रीम टुडे, मतलब कि अनुज आज बहुत सारी आइसक्रीम खाया, मतलब ढेर सारी आइसक्रीम खाया। तो एट क्या है इसमें, एट इज़ अ वर्ड, है ना। द डॉक्टर इज़ अटेंडिंग टू हर पेरेंट्स। तो इसमें इज़ एंड अटेंडिंग ये दोनों क्या हैं, इसमें दोनों ये वर्ब वर्ड हैं। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज द मैन लाफ्ड हर्टिली। मैन जो है वो हर्टिली लाफ किया, मतलब हृदय से, दिल से वो हंसा। तो लाफ्ड क्या है, लाफ्ड इज वर्ब वर्ड। ओके, इन द एबव सेंटेंसेस द कलर्ड वर्ड्स आर वर्ब्स। तो इस जितने भी सेंटेंस मैंने आपको अभी सुनाया है उसमें जितने भी कलर्ड वर्ड हैं ये सब के सब क्या हैं, वर्ब हैं। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया है और क्या डेटा है, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ पर दिया है, देखिए कि यहाँ पर ये जो ब्राउन कलर के बॉक्स में जो सेंटेंसेस दिए हैं उन्हें हम समझेंगे।
यहाँ पर लिखा है कि अ वर्ब इज़ ए वर्ड आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ब क्या है? वर्ब एक वर्ड है या एक वर्ड्स का ग्रुप है, मतलब एक शब्दों का समूह है, दैट शोज, जो दिखाता है कि व्हाट समवन और समथिंग डज, कि समवन मीन्स कि कोई पर्सन या कोई भी समथिंग मतलब कोई भी चीज़ें वो क्या करती हैं, है ना। कोई भी पर्सन या कोई भी चीज़ें क्या करती हैं वही वर्ब है ना। व्हाट स्टेट समवन और समथिंग इज़ इन, मतलब कौन किसी पर्सन की या किसी वस्तु की क्या स्टेट है। स्टेट का मतलब स्थिति, है ना, उनकी स्थितियाँ क्या हैं, उससे हम वर्ब को समझ सकते हैं। अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज फॉर डिनोटिंग एन एक्शन, एंड वर्ब को हम जनरली यूज़ करते हैं एक एक्शन को डिनोट करने के लिए, मतलब किसी एक्शन को बताने के लिए कि कौन सा एक्शन हो रहा है। देखिए नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं, वर्ब कैन डू वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स। कह रहा है कि वर्ब जो है कि नीचे दिया गया है कि वो तीन कंडीशन उसमें है, वो तीन चीज़ों को दर्शा सकता है, तीन तरह के एक्शंस को कर सकता है। फर्स्ट क्या दिया है, इट कैन शो एन एक्शन फॉर एग्जांपल, मतलब कि अगर एक वर्ब है तो वो एक एक्शन को शो कर सकता है, मतलब कि अगर कोई भी वर्ब है तो वो एक एक्शन को शो करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, द डॉग वॉक्ड ओवर द वुडन ब्रिज, मतलब जो डॉग है उसने क्या किया, वॉक्ड किया, किस पर, वुडन ब्रिज पर, मतलब लकड़ी के ब्रिज पर उसने वॉक्ड किया, मतलब वो चला या दौड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है कि इट बार्क्ड एज इट्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर, मतलब कि जब एक डॉग क्या करता है, अपने रिफ्लेक्शन को देखता है वाटर में, तो वो बार्क्ड किया, मतलब वो भौंकना शुरू कर दिया, और मतलब वो समझा कि मेरे सामने कोई दूसरा डॉग है, उस पर वो बार्किंग करना स्टार्ट कर दिया। सो हेयर इज sorry there is also colored word and which are verb, okay। and next condition क्या है, it can show a condition or state for example, अगर एक वर्ब है तो उसमें कंडीशन दिखेगी, उसमें स्टेट दिखेगा, मतलब उसमें क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ ये सभी चीज़ें दिखाई देती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, माई स्कूल इज़ लार्ज एंड पॉपुलर, तो ये उस स्कूल की क्या है, स्कूल को बता रहा है कि लार्ज है, मतलब हमारा स्कूल बहुत बड़ा है ना, और मतलब उसकी स्टेट है, और ये भी यहाँ पर बताया गया है सेंटेंस में कि वो बहुत पॉपुलर है ना, तो उसकी कंडीशन और उस स्टेट को बता रहा है। तो इज इसमें क्या है, इज एक वर्ब वर्ड है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, द ओल्ड मैन सीम्स फ्रेश टुडे, जो ओल्ड मैन है वो आज कैसा प्रतीत होता है, आज बिल्कुल फ्रेश प्रतीत होता है, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखाई देता है, उसकी जो स्टेट है, उसकी जो कंडीशन है आज ऐसी है। नेक्स्ट दिया है थर्ड कंडीशन क्या है, इट कैन शो अ हैपनिंग, मतलब कि किसी भी चीज़ों की हैपनिंग को ये दिखा सकता है। कहने का मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ आपको होता हुआ नज़र आएगा, दिखाई देगा। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, द बस कॉट फायर इन नो टाइम, मतलब कि बस में आग लग गई और टाइम ही नहीं लगा। बस में आग तो लगी लेकिन बहुत कम समय में लग गई, है ना, मतलब कि बस में आग लगना ये क्या है, ये एक हैपनिंग है, इट इज़ हैपनिंग, है ना। मतलब समथिंग इज़ हैपनिंग, कुछ हो रहा है यहाँ पर, बस में आग लग रही है ना। और नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, अ बर्ड लिव्ड इन इट्स नेस्ट विद इट्स नेस्टलिंग, तो यहाँ पर दिया है नेक्स्ट सेंटेंस की जो बर्ड होता है वो रहता है कहाँ पर, अपने नेस्ट में रहता है, किसके साथ, अपने नेस्टलिंग के साथ, मतलब अपनी जिस तरह से हम एक फैमिली में अपने फैमिली मेम्बर के साथ रहते हैं, उस तरह से बर्ड भी नेस्ट में अपने फैमिली मेम्बर के साथ रहता है ना। सो नेक्स्ट देखते हैं, अ वर्ब में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वर्ड्स फॉर एग्जांपल। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि अब अगर मैं आपसे कहूँ कि वर्ब को एक शब्दों में कहा जा सकता है, वर्ब में एक ही वर्ड होते हैं, नो,
if someone says or anyone say it is incorrect, क्योंकि वर्ब में एक वर्ड हो ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं कि एक वर्ड हो ही नहीं सकते, ये गलत बात है। लेकिन एक वर्ड भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा वर्ड भी हो सकते हैं। मतलब कि वर्ब कंटेन वन और मोर देन वन वर्ड। मतलब एक वर्ब में एक भी वर्ड आ सकते हैं, वर्ब में एक से ज़्यादा भी वर्ड आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अ लायन किल्स अ डियर। एक लायन एक डियर को किल्स करता है, मतलब एक हिरन को मारता है। किल्स इसमें क्या है, रेड कलर्ड वर्ड है, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये वर्ब है ना। और नेक्स्ट एग्जांपल दिया है कि अ लायन हैज़ किल्ड अ डियर। मतलब कि एक लायन ने एक डियर को क्या किया है, किल्ड कर दिया है, मतलब मार दिया है। तो इसमें हैज़ और किल्ड ये दोनों वर्ब वर्ड हैं। एंड द थर्ड सेंटेंस इज कि अ लायन हैज़ बीन किलिंग अ डियर फॉर सम टाइम। मतलब कि एक लायन एक डियर को कुछ समय से, है ना, क्या कर रहा है, मार रहा है। मतलब इसमें तीन आपको वर्ब वर्ड मिल गए, हैज़, बीन एंड किलिंग। ये तीनों के तीनों क्या हैं, वर्ब वर्ड हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने और इसे समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिया है टाइप्स ऑफ वर्ब। इसमें कुछ पिक्चर जो है, पिक्चर में फ़ोटोज़ जो पिक्चर आया है उसमें थोड़ी सी त्रुटियां हैं। मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास अभी उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं और ये लॉकडाउन का समय है, जिसकी वजह से तमाम सारी समस्याओं को फेस करना पड़ रहा है। लेकिन आप अगर लगातार हमारे साथ बने रहें और मुझे अपना प्यार, मुझे अपना विश्वास अगर देते रहें, मुझ पे विश्वास अगर आप करते रहें, तो मैं पूरा विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं कि मैं इन सभी सुविधाओं को पूरी तरह से सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा और इन फ्यूचर आपको एक अच्छा वीडियो और अच्छा ऑडियो, एक अच्छा कंटेंट जैसा कि आप चाहेंगे मैं वैसा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। और टाइप्स ऑफ वर्ब में हम देखेंगे कि वर्ब कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है, द वर्ब फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एज वेल एज लैंग्वेज। दे फंक्शन इन वेरियस वेज, सो वी कैन क्लासीफाई देम इन मेनी वेज। मतलब ये है कहने का कि जो वर्ब है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट अदा करता है किसमें, एक सेंटेंस में। और एक सेंटेंस में ही नहीं बल्कि एक लैंग्वेज में ही, मतलब एक भाषा में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। दे फंक्शन इन वेरियस वेज। बहुत तरह से ये जो वर्ब हैं वो बहुत तरह से अपना योगदान, अपना रोल इसमें प्ले करते हैं। इसलिए हम इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं, बहुत तरह से हम इन्हें कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि वर्ब के कौन कौन से पार्ट हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब को हम। पहला इसमें दिया है ट्रांजिटिव वर्ब, एंड सेकंड वन इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब, एंड थर्ड वन इज़ द मेन वर्ब, फोर्थ वन इज़ ऑक्सिलरी वर्ब, and fifth one is action verb, sixth is linking verb, and seventh finite verbs, and eighth and last one is the non-finite verbs. So dear student, now we will discuss the verb parts of verb, means types of verb, one by one. So let's see the first transitive verb. What is transitive verb? When the action of a verb does not pass over from the subject to the object, it is called an intransitive verb. In other words, an intransitive verb does not need an object to complete its sense. For example, मैं आपको ट्रांजिटिव वर्ब बता रहा था, लेकिन इसमें सबसे पहले इन ट्रांजिटिव वर्ब को यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको इन ट्रांजिटिव और
बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको ट्रांजिटिव वर्ब बताऊंगा। इसमें देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। इंट्रांजिटिव वर्ब को हम हिंदी में अकर्मक क्रिया भी बोलते हैं। तो देखते हैं, कह रहा है कि व्हेन द एक्शन ऑफ अ वर्ब डज नॉट पास ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब है जब एक सब्जेक्ट के द्वारा एक एक्शन को किया जाता है, लेकिन सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन का जब ऑब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसी को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो समझने में इंट्रांजिटिव वर्ब को, लेकिन मैं आपको इंट्रांजिटिव वर्ब को पूरी तरह से इस तरह से मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि देखिए ऐसा होता है कि जब आप कोई एक्शन कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट पर आपके एक्शन का कोई ना कोई प्रभाव पड़ना चाहिए। अगर आपके एक्शन का ऑब्जेक्ट पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो एक्शन का कोई मतलब नहीं है, मतलब वो एक्शन केवल कहने के लिए है, वही इंट्रांजिटिव वर्ब है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने कहा कि राहुल कट्स ट्री, राहुल कट्स ट्री एक सेंटेंस है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि राहुल पेड़ को काटता है। राहुल जब पेड़ को काटता है, राहुल इज़ द सब्जेक्ट एंड ट्री इज़ ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। और आप जानते हैं कि जब वो कट्स करता है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट पर कोई ना कोई प्रभाव तो पड़ेगा ही। भाई सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन हो रहा है उसका ऑब्जेक्ट पर ऑब्वियस सी बात है कि इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। इसमें तो कट्स, इसमें क्या हुआ, तो कट्स को आप कह सकते हैं कि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब को आप कैसे समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन का ऑब्जेक्ट पर कोई जब प्रभाव ना पड़े तो उसी को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल यहाँ पर देखिए दिया गया है, द बॉयज़ वर वॉकिंग टू स्कूल। भाई बॉयज़ तो क्या कर रहे थे, स्कूल जा रहे थे, है ना। लेकिन जब बॉयज़ स्कूल जा रहे थे तो क्या स्कूल पर कोई उनके एक्शन का प्रभाव पड़ रहा है? नो। स्कूल जहाँ है वहीं रहेगा, उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि यही इंट्रांजिटिव वर्ब है। और देख सकते हैं आप नेक्स्ट एग्जांपल को कि वाटर फ्लोज इन द रिवर स्विफ्टली। वाटर जो है वो रिवर में किस तरह से फ्लो करता है, स्विफ्टली करता है, मतलब तीव्र गति से वाटर फ्लो करता है रिवर में। एंड द चाइल्ड क्राइड आउट ऑफ हंगर, मतलब चाइल्ड जो है वो भूख की वजह से क्राइड आउट कर दिया, मतलब कि वो चिल्ला पड़ा, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है कि द बॉयज़ जम्प्ड इन जॉय, मतलब खुशी में आकर बॉयज़ ने क्या किया, लड़के ने क्या किया, जम्प्ड किया, मतलब कि वो कूद पड़ा, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पर कोई भी इफ़ेक्ट पड़ने वाला नहीं है ना। सो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको इंट्रांजिटिव वर्ब समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब पर। यहाँ पर दिया है कि अ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ एन एक्शन दैट passes over from the subject to the object, that is a transitive verb necessarily needs an object to complete its sense। अब इस ट्रांजिटिव वर्ब में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो आप ये समझ जाइए कि वो ट्रांजिटिव वर्ब